बिहार में घूमने वाली कई मशहूर जगह हैं, लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि अगर आप पटना आते हैं तो वो कौन सी 10 जगह हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए। पटना साहिब गुरुद्वारा। सिख इतिहास में पटना साहिब गुरुद्वारा का खास महत्व है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म यही 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। सिख धर्म के 5 प्रमुख तख्तों में दूसरा तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब में है। सिखों के आखिरी गुरु का न केवल यहाँ जन्म हुआ था, बल्कि उनका बचपन भी यहीं गुजरा था। यही नहीं, सिखों के 3 गुरुओं के चरण इस धरती पर पड़े हैं। इस कारण देश और दुनिया के सिख संप्रदाय के लिए पटना साहिब आस्था का केंद्र है। हरमिंदर साहिब गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया, जहाँ उनके कई स्मृति चिन्ह आज भी श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े हैं। पटना के गांधी मैदान में आप एक ऑटो की सवारी में बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। महावीर मंदिर। पटना जंक्शन से निकलते ही आपको इस मंदिर के दर्शन न हो ऐसा मुमकिन नहीं। बिहार के लोगों की इस मंदिर को लेकर असीम आस्था है। पटना में यह भगवान हनुमान का सबसे बड़ा मंदिर है। 3 मंजिला इस मंदिर में हनुमान के अलावा भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण और शिवलिंग भी स्थापित है। इस मंदिर के ऊपर से आपको पटना का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले नैवेद्यम लड्डुओं की खास डिमांड होती है। ये मंदिर पटना जंक्शन के परिसर के बाहर ही मौजूद है। आप बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना जू या चिड़ियाघर सुहावने दिन पर घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। इस उद्यान में जानवरों के अलावा झील और पार्क भी है। पटना जू के भीतर तरह तरह के पेड़ और नर्सरी भी देखने को मिलती है। खूबसूरत गुलाबों से भरा एक रोज गार्डन इसकी शोभा बढ़ाता है। पटना के चिड़ियाघर में लुप्तप्राय जानवरों की प्रजाति में शामिल एक सींग वाले गैंडों का बसेरा माना जाता है। ये चिड़ियाघर अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सैन डिएगो चिड़ियाघर के बाद गैंडों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, जबकि एशिया महाद्वीप में पटना चिड़ियाघर का पहला स्थान है। ये जू पटना के बेली रोड में स्थित है। ये बिहार राज्य का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट में से एक है। राजधानी वाटिका इको पार्क। इको पार्क से मशहूर इस जगह पर आपको कला और प्रकृति का मेल देखने को मिलेगा। पटना का इको पार्क भारत का पहला कंटेम्प्रेरी स्कल्पचर पार्क है। देशी विदेशी कलाकारों की कलाकृतियां इस पार्क की शोभा बढ़ाती हैं। इस पार्क के अंदर 3 झील हैं, जिनमें आप बोटिंग और वाटर बलून का मजा उठा सकते हैं। इन झीलों में सुंदर हंसों को देखकर आपका मन जरूर खुश होगा। इसके साथ ही पार्क में वॉक, साइकिलिंग और स्केट करने के लिए ट्रैक भी बने हुए हैं। बुद्धा स्मृति पार्क। बुद्धम शरणम गच्छामि से गूंजते इस पार्क में आपको जाते ही शांति का अनुभव होगा। सुगंधित खूबसूरत फलों से सजा ये पार्क बहुत ही मनमोहक है और सफाई में अव्वल है। इस पार्क में लेजर शो और बुद्ध से जुड़ा संग्रहालय भी मौजूद है। शाम के समय यहाँ घूमने का अनुभव बहुत बढ़िया होता है। ये पार्क पटना स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर है। बिहार म्यूजियम। बिहार का सबसे बड़ा म्यूजियम, जहां बिहार के इतिहास से जुड़ी अनेकों चीजों का संग्रह देखने को मिलता है। इस म्यूजियम में आप कंटेम्प्रेरी स्कल्पचर के कई नमूने भी देख सकते हैं। यहाँ बिहार के इतिहास से जुड़ी काफी चीजें संरक्षित हैं। वहीं कई चीजों को आप छूकर इतिहास के थोड़ा करीब जा सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट कार्ड दिखाकर आप रियायती दर पर टिकट भी खरीद सकते हैं। श्री कृष्ण साइंस सेंटर। विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों को यह जगह बेहद पसंद आती है। यहाँ अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण और मॉडल रखे हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। मानव इतिहास और पृथ्वी के इतिहास के बारे में यहाँ बहुत ही रोचक तरीके से जानकारी दी गई है। ये जगह पटना के गांधी मैदान के पास है। एनआईटी घाट। एनआईटी घाट या गांधी घाट से जाने वाली इस जगह युवाओं के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है। गंगा की लहरों के किनारे यहाँ युवा अक्सर चाय पर चर्चा करते दिखते हैं। इसी घाट पर पटना की मशहूर गंगा आरती भी होती है। यहाँ आने के लिए आपको गांधी मैदान से अशोक राजपथ की ओर बढ़ना होगा। एनआईटी पटना कैंपस के पास ही ये घाट है। अगम कुआं। पटना में मौजूद है ये रहस्यमयी अगम कुआं। सम्राट अशोक के काल के इस कुएं का धार्मिक और पुरातात्विक दोनों तरह से महत्व है और साथ ही इससे जुड़ी काफी कुछ मान्यताएं और रहस्य हैं जो इसको और खास बनाते हैं। इस कुएं की खासियत यह है कि भले ही कितना भयंकर सूखा क्यों ना पड़ जाए, ये कुआं कभी सूखता नहीं। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ क्यों ना आ जाए, इस कुएं के जल स्तर में कोई खास वृद्धि नहीं होती। इस ऐतिहासिक कुएं का जल स्तर गर्मियों में अपने सामान्य जल स्तर से सिर्फ 1 से 1.5 फीट नीचे जाता है। वहीं बारिश के दिनों में जल स्तर सामान्य से 1-1.5 फीट ऊपर तक पहुंच जाता है। इस कुएं की एक और खासियत यह है कि इसके पानी का रंग बदलता रहता है। अगम का मतलब होता है पाताल से जुड़ा हुआ, और इस कुएं की गहराई का अनुमान कोई ठीक नहीं लगा सकता, इसीलिए इसका नाम अगम कुआं पड़ा है। गोलघर। गोलघर पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। 1770 में आए भयंकर सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। तब अंग्रेजों ने अनाज के भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण कराया था। इसमें एक साथ 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता है। इसका आकार 125 मीटर और ऊंचाई 29 मीटर है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई पिलर नहीं है और इसकी दीवारें 3.6 मीटर मोटी है। 145 सीढ़ियों के सहारे आप इसके ऊपरी सिरे पर जा सकते हैं, जहां से शहर का एक बड़ा हिस्सा देखा जा सकता है और गंगा के मनोहरी दृश्य को यहां से निहारा जा सकता है।